साल था 2008 जब पूरी दुनिया की नज़र बीजिंग ओलंपिक पर थी। तब इस दौरान एक सीक्रेट राजनीतिक गेम भी चल रहा था। भारत की सबसे पुरानी पार्टी और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के बीच एक समझौता। इस समझौते में क्या था वो तो सिर्फ गांधी परिवार और शी जिनपिंग को ही मालूम होगा। लेकिन दोस्तों, इसके बाद एक पैटर्न नजर आता है। राजनीतिक नजदीकियां तो बढ़ी, लेकिन चीन आगे निकलता गया और हम पीछे रह गए। आज पैम्फलेट में हम एक ऐसे पैटर्न से पर्दा हटाएंगे जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे। आप बस ये वीडियो देखते रहिए। मित्रों, 21 मई को हमने आपसे एक चौंका देने वाली जानकारी साझा की थी। हमने बताया था कि कैसे कांग्रेस पार्टी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के साथ जो गुप्त समझौता किया था, ठीक वैसा ही समझौता पाकिस्तान की पीपीपी पार्टी ने भी कुछ महीनों बाद साइन किया था। और जब गांधी परिवार बीजिंग में था, उस समय उनकी मुलाकात भुट्टो परिवार से भी हुई, जिसकी फोटो हमने आपके साथ साझा भी की थी। स्क्रीन पर आप इसे देख भी सकते हैं। तो मित्रों, सवाल बनता है कि आखिर कांग्रेस पार्टी जो उस समय देश की सत्ता पर काबिज थी, वो क्यों देश के दो शत्रुओं के साथ समझौते या बातचीत में व्यस्त थी। ये बहुत चिंता का विषय है। मित्रों, साल 2009 में चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का ऐसा ही एक समझौता पाकिस्तान की जमात ए इस्लामी के साथ भी हुआ। एक ऐसी पार्टी जो पाकिस्तान में कट्टरवाद और उन्मादी विचारधारा को बढ़ावा देती है। लेकिन कांग्रेस की तरफ शक इसीलिए गहराता है क्योंकि सीसीपी के साथ समझौते में क्या बातें, किन चीजों पर करार हुआ, ये किसी को नहीं पता। और जो थोड़ा बहुत पता है वो हमें इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट से मालूम होता है। जैसे दोनों पार्टियों के बीच एक ऐसी व्यवस्था बनाने की बात हुई जिससे उनके बीच नियमित उच्च स्तरीय आदान प्रदान में मदद मिले। और समझौते के मुताबिक ये दोनों पक्ष एक दूसरे को महत्वपूर्ण द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों पर परामर्श करने का अवसर भी प्रदान करता है। अब चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने कांग्रेस को किन किन मुद्दों पर क्या क्या परामर्श दिए होंगे, ये सोच के हर भारतीय सहम उठेगा। और भाई, ये शब्द मेरे नहीं है, ये कोई चैट जीपीटी से भी नहीं आया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, आईएनएस ने दी है। तो अगर किसी को डिफेमेशन डालना हो तो कृपया उन पर ही डालिएगा। मित्रों, इस समझौते के बाद आपसे एक और डिटेल साझा करता हूं। इस एमओयू को कराने वाला विभाग था सीसीपी का इंटरनेशनल लिएजॉन डिपार्टमेंट, जिसे दुनिया भर में चीन के राजनीतिक प्रभाव या फिर कहीं प्रोपेगेंडा फैलाने वाले संगठन के तौर पर जाना जाता है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये सीक्रेट समझौते वाली बात तो हम जानते ही हैं। पाकिस्तान की पीपीपी के साथ सीसीपी का समझौता और भुट्टो परिवार के साथ मुलाकात, ये सब तो हम पहले ही आपको बता चुके हैं। नया क्या है दोस्तों? अब आपके सामने कुछ बातें रखने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिए। 2008 में जब सोनिया गांधी अपने बच्चों के साथ चीन गई थी, तो वो ऐसा दौर था जब पूरा विश्व ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा था। दुनिया भर के मार्केट्स प्रभावित हुए थे। कहते हैं कि इस फाइनेंशियल क्राइसिस का असर ये हुआ कि अमेरिका, जो कभी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग इंजन हुआ करता था, वो तमगा अब चीन के पास चला गया। 2008 यूपीए की प्रथम पारी का लगभग खात्मा होने वाला था। 2004 में जो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने इन्हें गति दी थी, वो अब धीमी हो चुकी थी। मसलन अगर चीन की तुलना में भारत की बात करें तो 2004 में भारत की अर्थव्यवस्था चीन की तुलना में लगभग 37% थी। 2014 तक ये केवल 19% रह गई। यानी यूपीए के वर्षों के दौरान भारत का आर्थिक आकार चीन की तुलना में आधा हो गया। इतना बड़ा नुकसान! क्या आप विश्वास करेंगे कि 2004 में भारत वास्तव में चीन के साथ ट्रेड सरप्लस में था? जी हाँ, 2004 में यह सरप्लस 1.75 बिलियन डॉलर का था, लेकिन 2014 तक ये 38 बिलियन डॉलर के घाटे में बदल गया। 2004 से लगातार मनमोहन सिंह चीन के साथ बायलेटरल ट्रेड को आगे बढ़ाते रहे और साल दर साल हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। यानी चीन का सस्ता माल बेरोक टोक हमारे बाजारों में आ रहा था और उल्टा हम चीन को उतना माल एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। 2008 में मनमोहन सिंह चीन में बड़े गर्व से बता रहे थे कि कैसे चीन के साथ भारत का व्यापार अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा है। और उन्होंने वही ऐलान भी कर दिया कि दोनों देशों के बीच व्यापार 60 बिलियन डॉलर तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है। इस समय हमारा चीन के साथ ट्रेड डेफिसिट 9 बिलियन डॉलर पर था। और मित्रों, ये सब वाक्य समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले के हैं। और हैरान करने की बात तो यह है कि इस पर कोई सवाल भी नहीं उठा रहा था। उल्टा दरबारी मीडिया तो मानो इसका स्वागत करने के लिए मानो तैयार बैठा था। जनवरी 2008 में इकोनॉमिक टाइम्स में एमके वीनू बड़े उत्साहपूर्वक ढंग से लिखते हैं कि चीन अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी बनने जा रहा था। शब्दों का चयन भी आश्चर्यजनक है। बिजनेस में तो अक्सर साझेदार का उपयोग होता है, लेकिन दरबारी मीडिया ये बता रही थी कि अब चीन भारत सहयोगी है।
आपको बता दूं, ये MK वेणु द वायर के फाउंडिंग एडिटर थे। अब इसके कुछ महीने बाद दोनों पार्टियों के बीच चीन की CCP और हमारी कांग्रेस दोनों ने MOU पर साइन कर लिया। मित्रों, पूरी दुनिया में लोग सोच रहे थे कि ग्लोबल क्राइसिस से कैसे निपटें। बहुत से इकोनॉमिक प्लान्स खराब हो गए थे, बहुत सी योजनाएं ठप हो गई थीं, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार की चीन को पैसा दो योजना ज्यों की त्यों चलती रही। दिसंबर 2010 में चीनी प्रधानमंत्री वैन जियाबाओ भारत आए और इस बार कांग्रेस सरकार ने 2015 तक व्यापार लक्ष्य को $100 बिलियन तक बढ़ाने पर सहमति जताई। जब तक UPA सत्ता में रही, चीनी कभी खाली हाथ नहीं लौटे। हमारे बाजार चीनी माल से पटे पड़े थे। सरकार ने लोकल मैन्युफैक्चरर्स की मदद के लिए कोई कदम नहीं उठाया। चीनी माल आता रहा, हमारी लोकल इंडस्ट्रीज तबाह होती गई। इस समय तक भारत और चीन के बीच का अंतर पहले से बहुत बड़ा हो चुका था। चीन ने खुद को विश्व की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में मजबूती से स्थापित कर लिया था। दूसरी ओर भारत, जो 2004 में 12वें स्थान पर था, मुश्किल से 10वें स्थान तक पहुंच पाया था और इस पर भी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही थी। चीन अब पूरी दुनिया को डोमिनेट कर रहा था। अपनी आर्थिक ताकत के बल पर चीन अब हर सेक्टर, हर क्षेत्र में अपनी मर्जी चलवा रहा था। भारत के पड़ोसी देश जैसे नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान में उसने अपना दबदबा बढ़ाया। दक्षिण चीन सागर में अतिक्रमण किया। भारत में देपसांग, डोकलाम जैसी घुसपैठें हुई और हमारी सरकार मौन रही। भारत ने किसी भी ग्लोबल फोरम में चीनी आक्रामकता पर लगभग कुछ नहीं कहा। चीन के साथ लगती बॉर्डर पर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर लगभग ना के बराबर था। कांग्रेस सरकार की चुप्पी डराने वाली थी। क्या ये वही MOU का असर था? मित्रों, हम यहाँ पर कोई आरोप नहीं लगा रहे, बस सवाल पूछ रहे हैं क्योंकि पैटर्न आपके सामने है। कांग्रेस और CCP का समझौता हुआ। कांग्रेस के निर्णयों से लगातार चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट बढ़ता गया। मित्रों, शायद 2014 के बाद ट्रेड डेफिसिट और बढ़ जाता, लेकिन सरकार बदली और चीन के प्रति नजरिया भी बदला। सीमा पर रिकॉर्ड रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पूरे हुए। BRO ने 2014 से 2023 में दोगुना निर्माण किया। मोदी सरकार ने चीन की विस्तारवादी नीतियों को केवल सैन्य नहीं, कूटनीतिक और आर्थिक मोर्चे पर भी चुनौती दी। 200 से ज्यादा चीनी ऐप्स बैन हुए। Huawei, ZTE जैसी कंपनियों को बाहर किया गया। क्वाड, I2U2, इंडो पैसिफिक फोरम्स पर चीन को घेरा गया। भारत ने FDI नियम सख्त किए ताकि चीनी निवेश बिना मंजूरी के ना आ सके। भारत की सीमाओं पर अब सिर्फ सैनिक नहीं, आत्मनिर्भर भारत की रणनीति भी तैनात है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के खिलाफ हमारी सागरमाला योजना चालू है ताकि नेशनल सिक्योरिटी और सामरिक दृष्टि में हम बीजिंग से पीछे ना रहें। अब जाकर हम सिर्फ दक्षिण एशिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर में चीन के ग्रोथ इंजन का विकल्प बनकर उभरे हैं। क्या ये सब कांग्रेस सरकार में हो पाता दोस्तों? क्या कांग्रेस पार्टी, विशेषकर गांधी परिवार, चीन की राजनीतिक चालों का हिस्सा बने? क्या कांग्रेस का CCP के साथ संबंध केवल विचारों या फिर ये भारत की विदेश नीति, आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय मनोबल को कमजोर करने का मार्ग बन गया? आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। जय हिंद।